नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि रिश्तों के दायरे में घूमती है कि आजकल हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि माँ बाप और बच्चे इसके अलावा किसी और को अपने आसपास फटकने नहीं देते। तो इसी विषय को लेकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है। कहानी का शीर्षक है रिश्तों की बागबानी। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। विवेक गौड़ और नंदिता वर्मा दोनों ही अपने बच्चों को अपनी दुनिया समझते थे। पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर उन्हें अपने से ज़्यादा कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचाना चाहते थे। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। विवेक गौड़ ने भी यही सपना देखा कि उनका बेटा उनकी विरासत संभाले, उनके कारोबार को और ऊंचा ले जाए। नंदिता वर्मा और विवेक गौड़ दोनों की इच्छा पूर्ण हुई। नंदिता वर्मा का बेटा विदेश में आलीशान ज़िंदगी जीने लगा। विवेक गौड़ के बेटे आर्यन ने भी कारोबार संभाल लिया। तो फिर कहाँ चूक हो गई दोनों से? क्यों नंदिता वर्मा कंकाल बन गई? क्यों विवेक गौड़ 78 साल की उम्र में सड़कों पर आ गए? राजमहल से ऊंचा घर बनवाया था, लेकिन अब किराए के फ्लैट में रहने के लिए मजबूर हैं। तो क्या दोष सिर्फ बच्चों का है? अब ज़रा ज़िंदगी के क्रम पर नज़र डालते हैं। बचपन में ढेर सारे नाते रिश्तेदार, ढेर सारे दोस्त, ढेर सारे खेल खिलौने। थोड़े बड़े हुए तो माँ बाप की पाबंदियाँ शुरू हो गई। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, कामयाबी का फतूर, आँखों में ढेर सारे सपने। कामयाबी मिली, सपने पूरे हुए, आलीशान ज़िंदगी मिली, फिर अपना घर, अपना निजी परिवार, हम दो, हमारा एक, किसी और की एंट्री बैन। दोस्त नाते रिश्तेदार छूटे। यही तो है शहरी ज़िंदगी। दो पड़ोसी बरसों से साथ रहते हैं लेकिन नाम नहीं जानते एक दूसरे का। क्यों जाने? क्या मतलब है, हम क्यों पूछे? फिर एक तरह के डायलॉग, हम लोग तो बच्चों के लिए जी रहे हैं। मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे घातक डायलॉग है। हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। बस सब सही रास्ते पर लग जाएं। अगर ये सही है तो फिर बच्चों के कामयाब होने के बाद आपके जीने की ज़रूरत क्यों है? यही तो चाहते थे कि बच्चे कामयाब हो जाएं। कहीं ये हिडन एजेंडा तो नहीं कि बच्चे कामयाब होंगे तो उनके साथ बुढ़ापे में हम लोग भी मौज मनाएंगे? अगर नहीं तो फिर विवेक गौड़ और नंदिता वर्मा को शिकायत कैसी? दोनों के बच्चे कामयाब हैं, दोनों अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, तो फिर अब उनका काम ख़त्म हो गया, जीने की ज़रूरत क्या है? आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये ज़िंदगी अनमोल है। सबसे पहले अपने लिए जीना सीखिए। जंगल में हिरन से लेकर भेड़िए तक झुंड बना लेते हैं, लेकिन इंसान क्यों अकेला रहना चाहता है? गरीबी से ज़्यादा अकेलापन तो अमीरी देती है। क्यों जवानी के दोस्त बढ़ती उम्र के साथ छूटते जाते हैं? नाते रिश्तेदार सिमटते जाते हैं। करोड़ों के फ्लैट की मालकिन नंदिता वर्मा के साथ उसकी ननद, भौजाई, जेठ जेठानी के बच्चे भी पढ़ सकते थे। क्यों खुद को अपने बेटे तक समेत रखा? सही उम्र में क्यों नहीं सोचा कि बेटा अगर नालायक निकल गया तो कैसे जिएंगी? जब दम रहेगा, दौलत रहेगी, तब सामाजिक सरोकार टूटे रहेंगे। ऐसे में उम्र थकने पर तो अकेलापन ही हासिल होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है अकेलापन। व्हाट्सएप, फेसबुक के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती दोस्तों। जीना है तो घर से निकलना होगा, रिश्ते बनाने होंगे, दोस्ती गांठनी होगी, पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी। आज के फ्लैट कल्चर वाले महानगरीय जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि खुदा ना खास्ता आपकी मौत हो गई तो क्या कंधा देने वाले 4 लोगों का इंतज़ाम आपने कर रखा है? जिन पड़ोसियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, जिन्हें कभी आपने घर नहीं बुलाया, वो भला आपको घाट तक कैसे पहुंचा आएंगे? विवेक गौड़ के मरने के बाद सब कुछ तो वैसे भी उनका बेटा गौतम गौड़ ही होने वाला था।
तो फिर क्यों जीते जी सब कुछ बेटे को सौंप दिया? क्यों संतान की मोहब्बत में वो भूल गए कि इंसान की फितरत किसी भी समय बदल सकती है? जो गलती विवेक गौड़ ने की, नंदिता वर्मा ने की, वो आप मत कीजिए दोस्तों। रिश्तों और दोस्ती की बागबानी को सींचते रहिए। ये ज़िंदगी आपकी है। बच्चों की बजाय पहले खुद के लिए ज़िंदा रहिए। आप ज़िंदा रहेंगे तो बच्चे ज़िंदा रहेंगे। अपेक्षा किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण होती हैं। तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आप रिश्तों की बागबानी को सींचिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आप अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जीना सीखिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार से बच्चे अपने आप ही आपका सम्मान करेंगे। तो ये दोस्तों, ये थी कहानी रिश्तों की बागबानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।